हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 19 अप्रैल है, स्टार्ट करते हैं प्री क्योर। तो आज के वीडियो में हम पोस्ट जलियांवाला बाग कुछ इंसिडेंसेस हुए थे इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास खूनी वैसाखी है, इसके बाद जियोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में जानेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले पोस्ट जलियांवाला बाग कुछ इंसिडेंसेस हुए थे। कुछ इंसिडेंट्स इसको रिनाउंस करने के लिए हुए, देवर अदर इंसिडेंसेस जो इसको बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस इवेंट को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले अपना नाइटहुड का जो टाइटल था उनके पास, उन्होंने इसको रिनाउंस कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया इसको। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने एक नई टर्म को कॉइन किया, डायरिज्म बोला, बेसिकली टू डिस्क्राइब द टिरनी ऑफ फोर्स, जो जुल्म हुआ वहाँ पर, एंड वायलेंस एज वेल एज ऑपरेशन। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल गैदरिंग थी बेसिकली, उसके ही अगेंस्ट जो पूरा इवेंट था उसको डायरिज्म बोला गया उन्होंने। इसके बाद विंस्टन चर्चिल, जो कि बाद में जाकर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने इस इवेंट को मॉन्स्टर्स इवेंट घोषित किया। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए थे जिन्होंने डायर को बेसिकली ऑनर किया। जैसे सबसे पहले जथेदार अरूर सिंह नौशेरा थे अकाल तख्त के, जिन्होंने सरोपा प्रेजेंट किया, बेसिकली एक क्लॉथ है टू ऑनर अ पर्सन। तो उन्होंने इस चीज़ को जनरल डायर को प्रेजेंट किया, जो ब्रिगेडियर जनरल डायर थे। इसके बाद सुंदर सिंह मजीठिया जो थे, ही कंटिन्यू टू सोशलाइज विद डायर, ऑल्दो जो पंजाब में अगर हम देखें तो जो सेंटिमेंट था उनके अगेंस्ट बिल्ड हुआ था, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी थी वो फिर भी इनक्लोज्ड क्वार्टर्स डायर को सपोर्ट कर रही थी। एंड महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला थे, तो ही इज़ ऑल्सो नोन टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ ड्वायर, जिनको बाद में उधम सिंह जाकर असैसिनेट करते हैं इन यूके इटसेल्फ। तो ये कुछ चीज़ें थी, इनको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, खूनी वैसाखी बारे में जानते हैं। तो ये एक बुक है जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक 100 ईयर ओल्ड क्लासिक पंजाबी पोएम की, जो कि लिखी गई थी। नानक सिंह नॉवलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी पोएट एज वेल एज नॉवलिस्ट थे नानक सिंह। उन्होंने एंड ही वाज आल्सो सर्वाइवर ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उन्होंने एक अपना जो पूरा इंसिडेंट था उसको बयान किया था इस पोएम में। अब प्रेजेंटली इसको नवदीप सिंह सूरी हैं, जो कि इंडियाज़ एम्बेसडर हैं टू UAE, उन्होंने ट्रांसलेट करके इसको इंग्लिश में लिखा है एज अ बुक। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा किस कॉन्टेक्स्ट में है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, जियोनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ये जूइश पीपल की एक मूवमेंट थी जो सपोर्ट कर रही थी कि एक जूइश होमलैंड होना चाहिए इन द टेरिटरी डिफाइंड एज द हिस्टोरिक लैंड ऑफ इज़राइल, जो कि अब अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें तो पैलेस्टीन एंड इजराइलियन जो टेरिटरी है उसको मिलाकर पूरा बनता है। ठीक है जी। एंड इसके बाद जो अगर हम मॉडर्न जियोनिज्म की बात करें तो इन द लेट 19th सेंचुरी ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में बेसिकली मूवमेंट इमर्ज होती है एज अ नेशनल रिवाइवल मूवमेंट। तो उस टाइम पर जो एंटी सेमिटिज्म यानी जो एंटी जू सेंटिमेंट था बेसिकली, उसके रिस्पॉन्स में एज वेल एज कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी वेरियस जगहों पर, तो उन चीज़ को कर्ब करने के लिए ये एक मूवमेंट दोबारा से जन्म लेती है। एंड 1948 में जो इसका प्राइमरी गोल था, इट वॉज टू री इस्टेब्लिश जूइश सॉवरेनिटी। तो 1948 में जब इसराइल स्टेट बनती है, इस्टेब्लिश होती है अलग से, उससे पहले तक ये एक जूइश सॉवरेनिटी या जूइश सॉवरन देश बनाना चाहते थे एक। तो 1948 तक जो इनका प्राइमरी गोल था इसी के अराउंड था, ये चाहते थे कि जो भी जूइश लोग हैं वो सभी आकर एक जगह पर रहें। इसके बाद लेकिन स्टेट बनने के बाद इनका जो एडवोकेसी थी बेसिकली, दे स्टार्टेड टू एडवोकेट ऑन द बिहाफ ऑफ इसराइल, कि जो भी उनको पैलेस्टीनियन या जो भी अरबन कंट्रीज से थ्रेट आ रहे थे, एग्जिस्टेंस एज वेल एज सिक्योरिटी थ्रेट्स, उनके अगेंस्ट ये उनकी आवाज़ बंद करने के लिए ज्यूज़ की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि हमें जो भी जियोनिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको सप्रेस करना है। तो इस तरीके से एक जो छोटा सा आर्टिकल था इन टाइम्स ऑफ इंडिया, तो बेसिकली वहीं से हमने जियोनिज्म को उठाया है। तो यू शुड नो कि ये किन से रिलेटेड है, इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूइश पीपल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं। तो एज़ यू ऑल नो कि जब जो बेल्ट्स हैं, विंड बेल्ट्स हैं, वो साउथ की तरफ मूव करती हैं जब, यानी जब जो डायरेक्टली अगर हम बात करें सन की, तो इट बिकम्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर ओवर
द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। तो आपको अगर ध्यान में होगा तो जो पूरी विंड बेल्ट्स होती हैं उनका थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जो भी ऊपर वेस्टर्न जो मिड लैटिट्यूड्स की बेल्ट्स हैं वो थोड़ा नीचे आ जाती हैं, तो इंडिया का जो नदर्न मोस्ट रीजन है बेसिकली वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है वेस्टर्लीज़ की। तो वेस्टर्लीज़ क्या करती हैं, अब जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है एज वेल एज जो अटलांटिक ओशन है वहाँ से मॉइस्चर उठाकर पूरा जो एरिया कवर करते हुए आती हैं हिमालयाज़ के पास, एंड हिमालयाज़ में फिर वो रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फॉग करती हैं। बेसिकली नदर्न इंडिया से इन्फ्लुएंस रहता है, एंड ये बहुत ज़रूरी है किस क्रॉप के लिए, वीट क्रॉप के लिए। तो ये जो बहुत इसेंशियल एक जो भी बौछारें हैं लेकर आती हैं, रेनफॉल लेकर आती हैं पंजाब रीजन में, एंड टू जो उसका एक्सटेंट है बेसिकली दिल्ली तक रहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वीट क्रॉप के लिए, जिसको डायर नीड होती है इस टाइम पर मॉइस्चर की। ठीक है जी, तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड ओरिजिनेट होती हैं ये जो विंड्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिड लैटिट्यूड्स की बेसिकली ये जो विंड्स हैं, एंड फिर क्योंकि अब जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पेंडिकुलर है, उसके ऊपर डायरेक्टली शाइन कर रहा है, तो जो पूरा जो सिस्टम है विंड बेल्ट्स का वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इसको आपने आई होप ज्योग्राफी में थोड़ा डिटेल में देखा होगा। तो अभी प्रेजेंटली तो हम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ द वेरियस सीक्वेंसेस। ठीक है जी, तो ये नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन है। बेसिकली मॉनसून्स तो इसके बाद आएंगे, साउथ वेस्टर्न जो विंड्स होती हैं वो मॉनसून लेकर आती हैं, एंड इसीलिए मोर ओवर जो इसका टाइम स्पैन है वो भी अलग है, क्योंकि ये विंटर्स में रेनफॉल होती है। एंड एज यू नो जो वीट हमारा क्रॉप है वो भी विंटर का ही क्रॉप है, राबी सीजन का क्रॉप है, तो इसीलिए राबी क्रॉप्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।